नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में इन दिनों राजनीतिक उठापटक जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। पीएम मोदी को औरंगाबाद और बेगूसराय में 2 मार्च को आना है, तो वहीं 3 मार्च को राजद की बड़ी रैली पटना में होने जा रही है। यानी कि लोकसभा चुनाव की तैयारी अब जोरों पर है। इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि एसीएस के पाठक सिर दर्द या समाधान। सीएम के निर्देश के बाद भी स्कूलों की टाइमिंग नहीं बदले जाने के खिलाफ बीते दिन को भी बिहार विधानसभा के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। सरकार की तरफ से विपक्षी विधायकों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्षी विधायकों पर असर नहीं पड़ा। तो वहीं हम आपको बता दें कि बीजेपी के सामूहिक विवाह समारोह में भोजपुरी अभिनेता ने जमाया रंग। गढ़वा में बीजेपी की ओर से किया गया सामूहिक विवाह समारोह। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने दिखाया खास जलवा। तो वहीं एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि केंद्र की पीएम सूर्य योजना को मिली मंजूरी। अब 1 करोड़ घरों को मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली। तो वहीं मिट्टी जांच कराने के लिए अब किसानों को नहीं काटना पड़ेगा कृषि विभाग का चक्कर। चलंत प्रयोगशाला से मिलेगी किसानों को खास मदद। तो वहीं बता दें कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार और सख्ती बढ़ाएगी। बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार के साथ साथ माफिया राज को खत्म करने के लिए सख्त कानून बनने जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने कहा कि बिहार में भी यूपी की तरह अपराधी का एनकाउंटर हो और उनके घरों पर भी बुलडोजर चले। वहीं राबड़ी देवी ने बीजेपी पर उठाया सवाल। आरजेडी और कांग्रेस विधायकों को तोड़े जाने पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने बीजेपी पर हमला बोला। राबड़ी देवी ने कहा कि बीजेपी पैसे देकर विधायकों को तोड़ रही है और जो विधायक भागे हैं उन पर कार्रवाई होगी। तो यह राबड़ी देवी का बड़ा हमला है। तो वहीं हम आपको बता दें कि यूपी पेपर लीक का बिहार कनेक्शन। यूपी सिपाही बहाली पेपर लीक मामले में बिहार कनेक्शन का हुआ खुलासा। नौगछिया जेल में तैनात सिपाही नीरज शर्मा पर 8 लाख में पेपर खरीदने का आरोप। बेतिया का रहने वाला है आरोपी सिपाही। तो वहीं हम आपको बताते चले कि बिहार में लगातार कई कार्यक्रम हो रहे हैं, यानी कि कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपातकालीन नंबर सेवा 112 के पहले चरण के विस्तार के लिए 1433 पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। वहीं एक बड़ी खबर शिक्षा विभाग से जुड़ी आ रही है, जहां के पाठक चर्चा में हैं, विवादों में घिरे हैं। तो वहीं दिल्ली अब जाएंगे एसीएस के पाठक। केंद्रीय सेवा प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाएंगे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक। बिहार सरकार ने स्वीकार किया आवेदन, यानी कि के पाठक ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति केंद्रीय सेवा में जाने के लिए आवेदन दिया था। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनओसी भी दे दिया है, यानी कि चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले के पाठक दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो वहीं बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा को लेकर, राज्यकर्मी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आज होगा। इसको लेकर समरेंद्र बहादुर के द्वारा एक याचिका दायर की गई है। समरेंद्र बहादुर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के एक सदस्य हैं और बंशीधर ब्रजवासी के नेतृत्व में, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यह याचिका दायर की गई है। वहीं शिक्षक बहाली, यानी कि आगे की खबर में बता दें कि शिक्षक बहाली फेज 3 परीक्षा का जारी हुआ शेड्यूल। 15 और 16 मार्च को होगी परीक्षा। 3 फेज में परीक्षा की बात आ रही है। तो वहीं शिक्षा विभाग और राजभवन अब आमने सामने। शिक्षा विभाग में आयोजित बैठक में भाग नहीं लेने वाले सभी विश्वविद्यालयों के वीसी, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक के वेतन पर एसीएस के पाठक ने लगा दिया है रोक। तो इस तरह से के पाठक विवादों में हमेशा घिरे रहते थे, अब वो जा रहे हैं केंद्रीय सेवा प्रतिनियुक्ति पर। वहीं बिहार के नियोजित शिक्षक इन दिनों संघर्षरत हैं। अपने बिना किसी
शर्त के राज्यकर्मी की मांग को लेकर। वहीं बिहार में 6000 प्रधानाध्यापक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों के 6061 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने अधियाचना सामान्य प्रशासन को भेज दी है। बीपीएससी जल्द नियुक्ति का विज्ञापन जारी करेगा। तो वहीं हम आपको बता दें कि डीएम माफिया को जिला व राज्य बदर कर सकेंगे। बिहार में अपराध नियंत्रण के लिए सरकार नया कानून ला रही है। आज विधानसभा में पेश हुए 10 विधेयक, इसी पर खास जरूरी बात है। जिलाधिकारी की ओर से जारी वारंट पूरे देश में होगा अब लागू। सलाहकार बोर्ड भी बनेगा, यानी कि सख्त कानून बिहार में बनने जा रहा है। वहीं थानों के कामकाज का मूल्यांकन करने को लोगों के बीच अब होगा सर्वे। काफ़ी बड़ा बदलाव है। छोटे मामलों में गिरफ्तारी नहीं करने का निर्देश दिया गया। बिहार के सभी थानों के कार्यों का प्रदर्शन आंका जाएगा। और वहीं डॉक्टरों को सप्ताह में 48 घंटे ड्यूटी करनी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने मॉडल रोस्टर शेड्यूल तैयार किया है। इमरजेंसी सेवा में भी 3 पालियों में ड्यूटी लगेगी। राज्य के सभी जिला अस्पतालों के डॉक्टरों को अब सप्ताह में 6 दिनों में कम से कम 48 घंटे की ड्यूटी लगेगी। प्रत्येक दिन 8 घंटे की ड्यूटी अनिवार्य कर दिया गया है। पहले डॉक्टर 4 दिनों में भी 48 घंटे ड्यूटी कर लेते थे तो मान्य होता था, लेकिन अब इसमें खासा बदलाव किया गया है। तो वहीं हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए बिहार आएगी केंद्रीय बल की 75 कंपनियां। सर्वाधिक 9 कंपनियां गया को, पटना में 4 कंपनी, सबसे अधिक 25 कंपनी सशस्त्र सीमा बल की होगी। अभियान में जिला पुलिस को करेगी मदद, छापेमारी और तलाशी भी करेगी। बीएसएफ और सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, रैफ और एसएसबी के जवान भी रहेंगे। तो इस तरह से चुनाव के लिए कर बड़ी तैयारी है। तो वही तकनीकी सेवा आयोग करेगा डॉक्टरों की बहाली। विधानसभा में बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी संशोधन विधेयक 2024 की प्रति जारी की गई। तो वहीं आपको बता दें अगली बड़ी खबर के रूप में कि तारा मंडल में नई तकनीक से देख सकेंगे सौर मंडल की अब लोग गतिविधियां। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है बड़ा बदलाव। स्काई थिएटर दीर्घा और स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी गैलरी का निर्माण, हर्सल टेलीस्कोप लगा। बदलता बिहार में यह एक और बदलाव हुआ है। तारामंडल आने वाले लोग अब नई तकनीक के जरिए सौर मंडल की गतिविधियों को देख सकेंगे। दर्शक मार्च के अंतिम सप्ताह के प्रमुख खगोलीय घटनाओं से रूबरू होने के साथ ही पौराणिक यंत्रों के बारे में भी जान सकेंगे। इसके लिए 36 करोड़ रुपए की लागत से 2D और 3D युक्त अत्याधुनिक बनाया गया है। स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी गैलरी को भी निर्माण किया गया है। स्काई थिएटर दीर्घा में एक साथ 200 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। थिएटर में 5.1 डिजिटल डॉल्बी साउंड सिस्टम लगाया गया है। गैलरी में हर्सल टेलीस्कोप का मॉडल लगा है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो चलिए पटना, आइए पटना देखिए तारामंडल को। इधर राज्य के प्रमुख शहरों की 3500 किलोमीटर सड़कें होगी अब चौड़ी। अभी ये सड़कें सिंगल लेन हैं, इसे इंटरमीडिएट लेन किया जाएगा। विभाग के इस निर्णय से 5.5 मीटर चौड़ी हो जाएगी अब सड़कें और कम जाम इससे लगेगा। महत्वपूर्ण जगहों पर फुट ओवर ब्रिज का भी निर्माण कराया जाएगा। 5391 किलोमीटर सड़क सिंगल लेन यानी 3.25 मीटर ही चौड़ी है बिहार में। वहीं लोकसभा चुनाव में 659 भवन चकाचक मतदान केंद्र बनेंगे। निगम जीरो वेस्ट इलेक्शन का चलाएगा मुहिम, साफ सुथरा केंद्र वोटरों को लुभाएगा। तो इस तरह से जागरूकता फैलाने की बातें हो रही है। 6 नदियों में उत्पादित होगी 160 मेगावाट पन बिजली, यानी कि बिहार में 6 नदियों में 160 मेगावाट पन बिजली का उत्पादन होगा। सरकार ने इससे इन नदियों में पन बिजली उत्पादन के लिए सर्वे का काम कर लिया है। निकट भविष्य में इस परियोजना पर काम भी शुरू हो जाएगा। सभी प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य हो गया है। 30 दिनों की वीडियो रिकॉर्डिंग रखना जरूरी होगा। जांच एजेंसी 2 दिन का नोटिस दे किसी परिषद में जा सकती है। बता दें कि बिहार में अब सभी तरह के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए उनमें सीसीटीवी लगाए जाएंगे। बिहार राज्य प्रतिष्ठानों के यह व्यवस्था की जा रही है। इसको लेकर सरकार सदन में विधेयक ला रही है। प्रतिष्ठानों के मालिक की तरफ से अपनी लागत पर लोक निगरानी प्रणाली जैसे सीसीटीवी की स्थापना करेंगे। किसी मामले की जांच में आवश्यकता पड़ने पर संबंधित पुलिस पदाधिकारी या जांच एजेंसी को कम से कम 30 दिनों की वीडियो का रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। तो वहीं हम आपको बता दें कि बिहार की छुट्टी
57 बसावटों की सड़कों से अब जुड़ेगी। 6,583 किलोमीटर की सड़क निर्माण को राज्य सरकार ने दे दी है मंजूरी। बिहार में सभी बसावटों तक पहुंच जाएगी अब सड़कें। यह विजेंद्र प्रसाद यादव का बड़ा ऐलान है। वहीं हम आपको बता दें कि पंचायत सचिव से हिसाब के साथ वापस मांगी गई राशि। यह मुजफ्फरपुर की खबर है। विभिन्न पंचायतों में कराए गए ऑडिट की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस कड़ी में साहेबगंज प्रखंड के वासुदेवपुर सराय के पंचायत सचिव और ठेकेदार को नोटिस जारी की गई है। तो यह थी बड़ी खबर। वहीं नल जल योजना में मिल रही गड़बड़ी की शिकायत की अब जांच होगी और जो जांच में गड़बड़ करने वाले लोग होंगे उन पर कार्रवाई होगी। विपक्षी विधायक आएंगे तो स्वागत होगा। सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। बालू माफियाओं पर होगी कठोर कार्रवाई। विजय कुमार सिन्हा ने यह बड़ी बात कह दी है। वहीं 5 फार्मूले पर काम करेगी अब बिहार पुलिस। संकल्प लिया गया है। सभी थानों में 100% शिकायतों को दर्ज किया जाएगा। महिला अपराध से संबंधित मामलों की सुनवाई महिला पदाधिकारी करेगी। 75 दिनों में अनुसंधान का निष्पादन होगा। टॉप अपराधों का खुलासा पहले होगा। 30 मिनट के भीतर थाने पर आए पीड़ित को मिलेगी मदद। आईजी का यह ऐलान है। तो इस संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए पटना समेत 13 शहरों में होंगे केंद्र। भारतीय शहरों के अलावा विदेश में स्थित 26 केंद्रों पर भी परीक्षा का होगा आयोजन। CUET PG का विषयवार शेड्यूल जारी। 30 अप्रैल को परीक्षा के लिए शहर की घोषणा होगी। 250 रुपये बढ़ा आवेदन शुल्क। 2 पालियों में होगी परीक्षा। JNU DU में भी CUET के आधार पर होगा अब दाखिला। तो वहीं किसान समेकित खेती को अपनाएं। N विजय लक्ष्मी का ऐलान है। कहना है, अपील है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ फॉर्म एंड कंपेनियर एनिमल्स का सम्मेलन। तो वहीं हम आपको अगली बड़ी खबर बता दें कि जमाबंदी के लिए अंचलों में 3 दिन शिविर लगना शुरू। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का दिन निर्धारित किए गए हैं। तो वहीं बता दें कि बिहार के 100 शहरों का बनेगा मास्टर प्लान। विधानसभा के 2.82 लाख करोड़ यानी 2,82,000 करोड़ खर्च करने पर लगाई मुहर। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना के लिए और बेहतर बनेगा स्मार्ट सिटी प्लान। सदन में विनियोग विधेयक संख्या 2 पारित किया गया। तो वहीं बता दें आपको कि महिलाओं के समग्र विकास पर अब खर्च होंगे 39,000 करोड़। बिहार के कुल बजट का 14% हिस्सा महिलाओं के उत्थान के लिए विधानसभा में जेंडर बजट की प्रति पेश। तो वहीं बच्चों का भविष्य संवारने पर 55,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें थी। तो एक बार फिर से हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार के खबरों से आप रह सके अपडेट। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।